Good morning class. Welcome to your Hindi second class. This video is for class 4th and 5th both. Hindi second for class 4th and 5th क्योंकि आपका चैप्टर एक सा है और चैप्टर के अंदर मटेरियल भी एक सा है। तो क्या हम पढ़ने जा रहे हैं? हिंदी सेकेंड पाठ 1 भाषा और व्याकरण। तो सबसे पहले भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। कैसे करते हैं? दो तरीके हैं या भाषा के दो प्रकार हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। लिखकर अपने विचार व्यक्त करना लिखित भाषा के अंतर्गत आता है और बोलकर अपने विचार व्यक्त करना मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। अभी हम आपको बोलकर समझा रहे हैं, तो ये क्या है? मौखिक भाषा है। जब आप अपनी मैथ्स की क्लास लेते हो तो वहां सर आपको लिखकर या मल्टीप्लाई करके तब समझाते हैं, वो होती है लिखित भाषा। जब आप किसी को पत्र लिखते हो और अपने विचार दूसरे को पत्र के माध्यम से बताते हो, वो लिखित भाषा का उदाहरण होता है। और जब हम फोन से किसी से बात करते हैं और अपनी बात कहते और सुनते हैं, तब वह मौखिक भाषा का उदाहरण है। ठीक है, भाषा के दो प्रकार हैं, लिखित और मौखिक। लिखकर अपनी बात बताना लिखित भाषा और बोलकर अपनी बात बताना मौखिक भाषा। इसके अलावा भी दो प्रकार के अलावा एक तीसरा प्रकार और होता है, वो होता है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा मतलब संकेतों की या इशारों की भाषा। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो चौराहे पर जहां पर लाइट नहीं होती है, वहां पर एक पुलिस वाला खड़ा होता है जो कि हाथ के इशारे से ट्रैफिक को कंट्रोल करता है या यातायात के नियम आपको बताता है कि अब किस रोड के को रुकना है, कहाँ के लोगों को जाना है, वो हाथ के इशारे से बताता है। तो ये होती है हमारी सांकेतिक भाषा या इशारों की भाषा। इस चैप्टर में आपके दो ही भाषा का उल्लेख किया गया है, लेकिन तीसरी भाषा भी अस्तित्व में है। तो भाषा के प्रकार। इसके बाद आता है हमारा राजभाषा या सबसे पहले आता है हमारा बोली। बोली क्या होती है? बोली होती है क्षेत्रीय भाषा। बोली क्या है? क्षेत्रीय भाषा। हर क्षेत्र की अपनी अलग अलग भाषा है, उसको हमने बोली कहते हैं। जैसे हरियाणवी है, छत्तीसगढ़ी है, अवधी है, और हम कौन से एरिया में रहते हैं? हम रहते हैं बुंदेलखंड में, तो बुंदेलखंडी यहाँ की क्षेत्रीय भाषा है। ठीक है, हर कुछ किलोमीटर बढ़ते अगर आप बढ़ेंगे तो हमारे देश में विभिन्न क्षेत्रीय भाषाएं या बोली है। ठीक है, कौन बोली क्या होती है? उस पर्टिकुलर क्षेत्र की भाषा को हम बोली कहते हैं या क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। इसके बाद है राजभाषा। राजभाषा क्या है? राजभाषा वह भाषा होती है जिसको हम सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग में लाते हैं, उस भाषा को हम राजभाषा कहते हैं। ठीक है, सरकारी कामकाज के लिए जिस भाषा का प्रयोग होता है वह भाषा राजभाषा कहलाती है। और राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा क्या है? राष्ट्र के सर्वाधिक लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसको हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। ठीक है, राजभाषा जो सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग होती है, और राष्ट्रभाषा जिसका ज्यादा से ज्यादा लोग प्रयोग करते हैं वह होती है राष्ट्रभाषा। हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी, क्योंकि ज्यादातर लोग यही भाषा प्रयोग करते हैं अपनी आम बोलचाल की श्रेणी में। इसके बाद है हमारा मातृभाषा। मातृभाषा क्या है? मातृभाषा जो बालक अपनी माँ से सीखता है या फिर अपने परिवार में रहकर सीखता है, उसको हम मातृभाषा कहते हैं। जब छोटा बालक है या कोई बालिका है, छोटा बच्चा है और
बोलना नहीं सीखता, कहीं जाता नहीं है, वो अपने परिवार के बीच में रहता है, अपनी माँ के और अपने बाकी परिवार के सदस्यों के साथ, तो जो भाषा उसके घर वाले उसको साथ बोलते बात करते हैं वही भाषा वो सीखता है, उसको हम कहते हैं मातृभाषा। नेक्स्ट आता है लिपि। लिपि क्या है? हर भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, उन चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। हर भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, उन चिन्हों को हम उस भाषा की लिपि कहते हैं। हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, और ज्यादातर जो भाषाएं हैं उनकी लिपि अलग है। सबकी अलग नहीं है, लेकिन ज्यादातर भाषाओं की लिपि अलग है। जैसे हिंदी और संस्कृत किसमें लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। फारसी, उर्दू, उर्दू की लिपि क्या है? फारसी। अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन। तो इस तरह से जितनी भाषाएं हैं, ज्यादातर भाषाओं की अलग अलग लिपि है। लिपि क्या है? भाषाओं के लिखने के लिए जो चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, उन चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा व्याकरण। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को सही ढंग से बोलना और लिखना सीखते हैं। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को सही ढंग से लिखना और पढ़ना सीखते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल है, वह खाता है खाना। क्या ये सही वाक्य है? नहीं है। सही वाक्य क्या होगा? वह खाना खाता है। तो इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? ये कौन सा वाक्य सही है या कौन सा वाक्य गलत है, ये जानकारी हमें व्याकरण के ज्ञान से मिलती है। ठीक है? सही और गलत वाक्य या भाषा का ज्ञान हमें व्याकरण कराता है। ठीक है? तो एक बार रिवीजन करते हैं ये चैप्टर। सबसे पहले भाषा क्या है? विचारों के आदान प्रदान का साधन भाषा है। कितने प्रकार हैं? बेसिकली 2 प्रकार हैं, लिखित और मौखिक, लेकिन एक तीसरा प्रकार भी है, कौन सा? सांकेतिक। इसके बाद आती है बोली। बोली क्या है? क्षेत्रीय भाषा, जो किसी एक क्षेत्र की भाषा होती है उसको हम बोली कहते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ी या हरियाणवी। इसके बाद है राजभाषा, जो सरकारी कामकाज के लिए भाषा का प्रयोग होता है वह राजभाषा। राष्ट्रभाषा क्या है? जिसका ज्यादा से ज्यादा लोग प्रयोग करते हैं अपनी रोजमर्रा की बातचीत में, वह हमारी राष्ट्रभाषा है। मातृभाषा, मातृभाषा जो बालक या बालिका अपनी माँ से या परिवार वालों के बीच में रहकर सीखता है, उसको हम मातृभाषा कहते हैं। लिपि, लिपि हर भाषा के लिखने के लिए चिन्ह बताए गए हैं, उन चिन्हों को हम उस भाषा की लिपि कहते हैं। और व्याकरण, व्याकरण हमें भाषा के सही और गलत होने का ज्ञान कराता है। तो ये था आज का आपका चैप्टर। घर में रहिए और सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए और अपने परिवार का भी ध्यान रखिए। थैंक यू।